नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की जीवन परिचय। हालावाद के प्रवर्तक श्री हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने अभावों की छत्र छाया में अपनी सारी प्रारंभिक से उच्चतर पढ़ाई पूर्ण की। उन्होंने सन 1939 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की व बाद में अंग्रेजी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। ये राज्य सभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। बाद में उन्होंने स्वतंत्र लेखन किया। 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी को इनका मुंबई में देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ। आत्मकथा इनकी 4 खंडों में विभाजित की गई है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इनकी कुछ अनुवाद हैं जैसे हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ व प्रवासी की डायरी है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 9 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनको कौन कौन से प्रमुख सम्मान दिए गए हैं जैसे कि सोवियत लैंड तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, सरस्वती सम्मान से नवाजित तथा भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया। इनके काव्य की विशेषताएं क्या हैं? इनका सारा जीवन साधना श्रम का जीवन रहा है। बच्चन ने अपने सौंदर्योपासक हृदय के उल्लास, आनंद और भावावेश को इस मुग्ध प्याली में उड़ेलने का प्रयत्न किया है। वह अपने अनुभवों को सहजतापूर्वक अभिव्यक्त करने को ही कवि कर्म मानते थे। मानव हृदय मर्मज्ञ, रस सिद्ध गायक, भावधनी कवि और युग प्रबुद्ध संदेशवाहक, आत्मजयी, संकल्प दृढ़ बच्चन सदैव से सभी साथियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इसीलिए उनके भावों की आकुलता, संगीत का माधुर्य पाठक की सहज समझ में आ जाता है। इनकी भाषा की विशेषताएं क्या हैं, यानी ये जैसी कविताएं लिखते थे उसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता था। बच्चन जी ने हमेशा साधारण बोलचाल की ही भाषा का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है या अपनी लेखनी में किया है। यह सहज, सरस, अर्थयुक्त उर्दू शब्दों से युक्त है। इनकी शैली रोचक, वर्णन प्रधान, भावमयी तथा आत्मकथात्मक है। उन्होंने सीधी सादी भाषा, सहज कल्पनाशीलता और सजीव बिंबों में सजाकर हिंदी को सुकुमार गीत दिए हैं।